राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी के भरवा पराठे की एक आसान सी रेसिपी। अब जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, बहुत सारी बाजार में सब्जियाँ ऐसी आती है जिसको आप पराठे के रूप में खाते हो, सब्जी के रूप में खाते हो, साग के रूप में खाते हो, भाजी के रूप में खाते हो। मेरे घर में मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ख़ासकर मेथी के पराठे मेरे हस्बैंड के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब चाहे उनको रोज़ रोज़ क्या मैं बोलती हूँ, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खाने के लिए दे दोगे ना, मेथी से बनी हुई कोई भी रेसिपी मतलब उनको बहुत अच्छी लगती है। तो हस्बैंड लेके आए थे यहाँ पर बहुत सारा मेथी। मेथी नहीं है, ये है मेथा। मेथी में खुशबू नहीं होती है, मेथी में बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो वो बोल रहे थे सुबह को पराठे बनाना ब्रेकफास्ट में। साथ में बच्चों ने बोला कि स्कूल के लंच में भी मेथे के पराठे ही लेके जाने हैं। तो बस मैंने शाम में ही, ये बहुत सारा मेथा था, इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो धा के और ढक के रख दिया था ताकि इसका जो पानी वानी है ना वो अच्छे से रात भर निचड़ सके। यहाँ पर मैं सारा मेथा तो काटूंगी नहीं, इसमें से आधे से ज़्यादा मेथा जाएगा मेरा साग में। जितनी मेरी पराठों में रिक्वायर होगी इतना मेथा मैं यहाँ पर काट लेती हूँ। वैसे आप चाहे तो यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ तोड़ के भी डाल सकते हैं, बट ये मेथा बहुत अच्छे वाला था तो मैंने इसकी पत्तियाँ ना डाल के, मतलब एकदम ना सॉफ्ट सॉफ्ट मेथा था, इसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। तो मैं इसके पराठे भर के बनाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चों के पापा बोल रहे थे कि मेथे के पराठे बनाना, लेकिन बहुत सारे मेथे वाले। अगर हम आटे में बनाते हैं डाल के तो आटे में इतनी ही कवर होती है मेथी, मतलब जितनी आटे की रिक्वायर होती है, फिर बेलने में दिक्कत आती है। और भर के जब हम बनाते हैं तो अपने हिसाब से कितना भी भर के बना सकते हैं, लेकिन पराठों को भर के बनाना भी एक ट्रिकी है। मतलब क्या करते हैं, जैसे हम भर के बनाएंगे तो उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल देंगे तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर रह जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाएंगे, एक यूनिक तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आटा तैयार करते हैं। सिंपली गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ और इसमें मैंने यहाँ पर डाल ली है थोड़ी सी अजवाइन, करीब आधा पौना चम्मच के जितनी अजवाइन। उसके बाद हम यहाँ पर हींग डालेंगे तो आटे को बढ़िया सा मसालेदार सा बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हल्का सा तीखा आटा लगाने के लिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर डालना मेरी पर्सनल चॉइस है, इससे मेरे पराठों का कलर अच्छा आता है तो इस वजह से मैं डाल लेती हूँ। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल सिंपल पानी ले लेते हैं और यहाँ पर एकदम सॉफ्ट आटा बना के तैयार कर लेंगे। इन पराठों के लिए आप आटा एकदम थिक नहीं लगाओगे, जितना हो सके सॉफ्ट करके लगाओगे। जैसे अगर आप कोई गांव में रहने वाले हैं और हाथ से रोटियां बना लेते हैं, जैसे चूल्हे वगैरह पे नहीं बनाते हैं, अगर हाथ से रोटियां बना लेते हैं तो उसका जो आटा होता है ना वो सॉफ्ट लगाया जाता है, उसी तरीके का आटा यहाँ पर लगा लेना है। मैं यहाँ पर नमक डालना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर करीब 1 चम्मच के जितना नमक डाल दिया है। कहने का मतलब ये है जितने भी आपको मिर्च मसाले वगैरह डालने हैं स्टफिंग में नहीं डालनी है, हमें डालने हैं आटे में। उसको बढ़िया सॉफ्ट सा गूँथ के तैयार कर लेना है। तो खासकर मैं सर्दियों में बिल्कुल भी दोबारा से आटे को दोबारा से मतलब गूँथती नहीं, दोबारा से मुक्की से नहीं लगा लेते हैं, ऐसे नहीं करती हूँ, एक साथ ही तैयार कर लेती हूँ। और आप सुबह ही, सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है, खासकर अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं या किसी के खेत में घर में जंगल बाहर का काम है तो उनके घर में ये जल्दबाजी होती है। एक काम के साथ साथ हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। चलिए आटा गूँथ के तैयार कर लिया है और इसमें सूखा आटा डाल के यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक लोई बना लेते हैं और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेथी काट के रखी थी उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो आप यहाँ पर मेथा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर खूब सारा मेथा डाला है ताकि जो पराठे हैं वो असली मेथे के लगे, है ना। मतलब बच्चों के पापा को पसंद ही है और वो बोल ही रहे थे। तो इस तरीके से अगर आप मेथे के पराठे बनाते हो और ज़्यादा मेथे वाला फ्लेवर पसंद किया जाता है आपकी फैमिली में, तो इन पराठों को आप इस तरीके से भर के बनाइए, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर ये मेथा भरा है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने मेथा भर के तैयार कर लिया, पेड़ी पैक कर ली है, इसको चाकू से इस तरीके से छेद देना है। नहीं तो क्या होता है, हमारा मेथा है ना मतलब एकदम खुला खुला सा रखा हुआ है और अंदर ही अंदर इसमें हवा भरती रहेगी और ये बेलने में दिक्कत करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये चाकू से छेद लेना है और फिर बहुत ही आसानी से बेल लेना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से पिल गया है, ना कटा है ना फटा है, ठीक है ना। तो बढ़िया से इसी तरीके से आपको पराठे बेल लेना है और तवे का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में गर्म कर लेना है और पराठा यहाँ पर डाल देना है। जब पराठा थोड़ा सा सिक जाए बस कुछ ही सेकंड के लिए इसको पलट देना है। अब मेथा पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इससे पहले आप घी या तेल लगाए इसको 1 से 2 बार उलटते पलटते हुए सेक लें और बस फिर घी या फिर तेल लगा के इसको ऐसा अल्टा और पलटा देते हुए सेक के तैयार कर ले। तो देखने में कितना मस्त पराठा हमारा लग रहा है ना, देखिए।
तो इस पराठे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथा को कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पालक के पराठे बना सकते हैं या किसी भी विंटर स्पेशल सब्जियां आती है किसी भी तरीके का पराठा बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको मूली के पराठे बनाने में दिक्कत आती है और मूली के पराठे खाना पसंद करते हैं, आटे में मिला के नहीं बनाना चाहते या भरवा पराठे बनाना चाहते हैं, तो मूली को इसी तरीके से कस के उसको निचोड़ के जैसे मैंने मेथा भरा है इसकी जगह आप मूली भर सकते हैं। तो खूब सारी मूली वाले आपके जो है पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत ही बढ़िया मेथे के पराठे। और बच्चों का अब थोड़ा रिएक्शन देखिए, मतलब मेरे पूरे परिवार को मेथे का फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद है कि आए दिन ना सच बोलूँ तो ये चीज़ें बनती ही रहती है। और एक इतने प्यार से खा रहे हैं और बोल रहे थे मम्मी स्कूल के लिए भी 2-2 3-3 रख देना, हम भी खाएंगे, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएंगे। तो बस बच्चे कर रहे हैं सुबह का नाश्ता एंजॉय और मैं एक साइड कर रही हूँ बच्चों के लंच वगैरह की तैयारी। और घर में बच्चों के पापा कर रहे हैं अभी पूजा, क्योंकि उनकी पूजा बहुत लंबी चलती है और यहाँ पर हम अपनी पूजा करते रहते हैं। मैं अपनी पूजा क्या बोल सकती हूँ, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ, मतलब पूजा चलती रहती है और कभी कभी मुझे डांट भी पड़ जाती है कि पूजा में बैठ जाया कर। अब आप मुझे बताइए ज़रूर, सुबह का और शाम का टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मुझे घर के लिए खाना वाना बनाना होता है और पूजा का टाइम भी सुबह शाम का ही होता है। तो बताइए कैसे मैं पूजा में बैठ के वहाँ पर पूजा कर लूँ, फिर मेरी ये पूजा रह जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ये पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, अपना परिवार भी तो भगवान का ही रूप होता है। और फिर बाबा जी भी तो बोलते हैं कि सबसे पहले अपने परिवार को भगवान स्वरूप समझकर उनके कर्तव्यों का, उनकी सेवा पानी का ध्यान रखें और बाकी काम बाद में करें। तो मेरी पूजा तो यहीं पे हो जाती है, काम करते करते भगवान जी का नाम ले लेती हूँ, जब भी याद आ जाता है अपनी राधा रानी का नाम ले लेती हूँ। अब देर हो ही रही है और यासिका से अपने बाल बनाने आते नहीं हैं और मैं यहाँ पर इनका लंच वगैरह पैक कर रही थी, तो तब यासिका के पापा यासिका के बाल बना देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर बच्चों ने जो है अपना लंच वगैरह नाश्ता वगैरह कर लिया है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये चौकी हमने घर पे ही बना के तैयार की है। लास्ट टाइम मैंने रैंक वगैरह की आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना, तो उसी में से कुछ लकड़ियाँ बच गई थी, तो हमने यहाँ पर ये चौकी बना के तैयार कर ली थी और ये बहुत ही अच्छे से हमारे काम आ रही है। बच्चे इस पर खाना रख के खाते हैं। तो फाइनली सुबह की भागो दौड़ी खत्म हो चुकी है, बच्चों का लंच पैक कर कर उनका बैग में रख दिया गया है और बस बच्चे चल रहे हैं स्कूल में। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ।